नमस्कार मित्रों, आज का जो प्रश्न मेरे सामने आया है, ये प्रश्न मुझसे विकास जी ने पूछा है। सर, क्या इनकम टैक्स में गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखने की कोई लिमिट है क्या? विकास जी, इनकम टैक्स एक्ट गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखने के लिए कोई लिमिट नहीं लगाती, अगर आप उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दें, या अगर आपको कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स या गोल्ड ज्वेलरी विरासत में मिली है, वसीयत में मिली है, और आप ये प्रूफ कर दें कि ये मुझे विरासत में मिला है, तो उस केस में जितने मर्जी का वो गोल्ड ज्वेलरी हो या ऑर्नामेंट्स हो, इनकम टैक्स उस पर कोई लिमिट नहीं लगाती है। आप उसको अपने पास रख सकते हैं। परेशानी कब आती है? परेशानी तब आती है जब आप ना तो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बता पाते हैं और ये नहीं प्रूफ कर पाते हैं कि ये गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट्स मुझे वसीयत में मिली है, इनहेरिटेंस में मिली है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि देखो जी, अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम तक गोल्ड रखना है। उससे ऊपर अगर आप रखते हैं तो आपको सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड वुमेन हैं तो आपको 250 ग्राम तक गोल्ड रखना है। उससे ऊपर रखते हैं तो फिर उस केस में आपको सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना पड़ेगा, या ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपको इनहेरिटेंस में मिला है, विरासत में मिला है। अगर कोई मेन है, आदमी है, उस केस में उसे 100 ग्राम तक गोल्ड रखना अलाउ है। उससे ऊपर अगर वो गोल्ड रखता है तो उस केस में उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा इसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, या अगर उसको ये विरासत में मिला है, वसीयत में मिला है, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये विरासत में है या वसीयत में मिला है। तो मैं सारी बातों को अगर एक नट सेल में कहूं तो इनकम टैक्स एक्ट गोल्ड ज्वेलरी रखने के लिए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखने के लिए कोई लिमिट नहीं लगाती, अगर उसका आपके पास सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या आप ये प्रूफ कर देते हैं कि ये मुझे इनहेरिटेंस में मिला है, वसीयत में मिला है। इस बारे में सीबीडीटी ने 2016 में एक क्लैरिफिकेशन दे दिया था और वहां उन्होंने क्लैरिफिकेशन देके इन बातों को क्लियर कर दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि विकास जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।